अध्यक्ष इनका जवाब दे दूं, आप कहें तो दे दीजिए। सबसे कम दाम अगर पेट्रोल और डीजल के कहीं किसी राज्य में है तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर जाइए, गिरिराज जी अपने बिहार से भर के आइए। ठीक है, माननीय मंत्री जी ने खड़े होकर आपसे कोई जवाब नहीं पूछा, इसलिए आप अपनी बात करें। अरे यह मेरे घर में आके मेरे पास एमएलसी बनने के लिए बैठा करते थे 1999 में। ये बात नहीं, ये पर्सनल नहीं, ये आप व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे इस तरीके से, ये कार्रवाई नहीं करेंगे। ये मुझे बताएंगे, ये इनको बात करने के तरीका नहीं, इनको बात करने की तमीज नहीं। माननीय कीर्ति आजाद जी, यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। आप कृपया, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, बैठ जाइए, जिनको बात करने का तमीज नहीं। आप अपने से बड़ों से कैसी बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। आप अपने सदन में किस तरीके से बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। ये तुम करके बात कर रहे हैं, मैं इनसे आप करके बात कर रहा हूँ, लेकिन आजाद जी नहीं कर सकते। आप बैठ जाए। इनका भगवान कुछ नहीं कर सकता। माननीय मंत्री बैठ जाए, इनका कुछ नहीं कर सकते। माननीय मंत्री, ठीक है, ये देखिए आप भी करके बोलते हैं। माननीय कीर्ति आजाद जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। बहुत वरिष्ठ हैं, ये आपसे बात, फिर वही बात आप कर रहे हैं, फिर वही बात आप कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये रिकॉर्ड में। देखिए आया था। आप बैठ जाए, माननीय मंत्री जी आप बैठ जाए। माननीय मंत्री, ये आप बिल्कुल सब रिकॉर्ड में जाएगा। इस तरह के आक्षेप आपसे अपेक्षा नहीं है। माननीय कीर्ति आजाद जी, इस तरह का आक्षेप बोलेंगे तो मैं इनके सब आप किसी माननीय सदस्य के ऊपर नहीं, आप सर ये तमीज देखिए, आप बजट पे बोलिए, इसका तमीज देखिए। लेकिन माननीय कीर्ति आजाद जी, आप बजट पे बोले, आप इस तरीके की बात किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप। आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। आप क्यों संज्ञान ले रहे हैं? रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, आप संज्ञान मत लीजिए। लेकिन आपको क्यों करते हैं? नहीं, आप बैठे रहिए, आप चुप रहे। आप कीर्ति आजाद जी को मैंने, सभापति जी 1.7 करोड़ रुपया जो पश्चिम बंगाल का बकाया है वह 1922 से पश्चिम बंगाल को नहीं दिया गया, जिसमें एक जीएसटी है 2022 से नहीं दिया गया। 2022 से क्षमा कीजिएगा, 2022 से नहीं दिया गया। रिपीट कर दो फिर से, कितना पैसा? 1,70,000 करोड़ रुपया जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है 2022 से पश्चिम बंगाल को नहीं दिया गया। उसमें हिस्सा जीएसटी का भी है। जीएसटी फेडरल इकोनॉमी है तो फेडरल जीएसटी तो आना चाहिए। आपने आवास का पैसा नहीं दिया, वो पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बंदोपाध्याय ने लोगों का आवास को दिया। इन्होंने स्कूलों के लिए नहीं दिया, सर्व शिक्षा अभियान के लिए नहीं दिया, वह भी पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बंदोपाध्याय ने अपने बजट से दिया। घर नहीं मिले, उसका भी बजट पश्चिम बंगाल की नेत्री ने दिया। इन्होंने आपत्तियां उठाई, आपत्तियों का जवाब दिया गया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दिया गया, सब कुछ हो गया। जीएसटी काउंसिल में बैठक हुई, जीएसटी काउंसिल में बैठक हुई, हेल्थ यानी स्वास्थ्य को लेकर सब बातें हुई। उसमें हमारे स्वास्थ्य साथी जो ममता बंदोपाध्याय की सरकार वहां चलाती है उसको सबसे बढ़िया कहा गया। वह स्वास्थ्य साथी जो महिला, सबसे बड़ी महिला एक परिवार में होती है, उनके नाम से एक कार्ड होता है, और प्राइवेट हो या पब्लिक हो, महिला, उनके पति, उनके माँ बाप, उनके सास ससुर, उनके बच्चे सभी किसी भी निकटतम अस्पताल में जा सकते हैं, उपचार करा सकते हैं, और डायरेक्टली सरकार की तरफ से पैसा वहां पर हॉस्पिटल में दिया जाता है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.